गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लिया हम लोगों ने। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सेम क्वेश्चन, रिएजेंट इज गिवन। आप ध्यान देंगे यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में दिया गया। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये रिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल ग्रुप है, ये रिड्यूसिबल ग्रुप है। नंबर 2, कीटोन अपने आप में एक रिड्यूसिबल ग्रुप है बेटा, और डबल बॉन्ड भी रिड्यूसिबल है। सो इन चारों में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज अ पोटेंट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, किसको किसको रिड्यूस कर लेता है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस ग्रुप को रिड्यूस करता है? मैं आपको इस क्लास के साथ एक ब्रीफ नोट्स भी सप्लाई करूंगा जिसमें ग्रुप्स जो कि रिड्यूस हो सकते हैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से, उनका एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा बेटा। लेट्स कीप दिस क्लास वेरी डायनामिक। यू आस्क मी एंड आई आंसर not in an offline manner, but we will try to get as close as possible to the offline manner, right? Let me be as serviceable to you। मैं तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन डाउट को हैंडल कर पाऊँ, तुम्हारी बातों को समझते हो, मैं कोशिश करूंगा। प्लीज हेल्प मी इन दैट। लेट्स डू इट टुगेदर। सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन। इतनी थियोरेटिकल बातों के बाद अब क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पोटेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन होता है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन जो है इस तरीके से मौजूद होता है। देयर आर 4 हाइड्रोजन्स, राइट, because this is sp3 hybridized, and then there is a negative charge, and this hydride ion is behaving as the reducing agent. Point number 1, concept number 1, lithium aluminum hydride जो reducing agent है टीचर, वो किसकी वजह से है? वो this bonded pair of electron with hydrogen, उसकी वजह से। पॉइंट नंबर 1 ये दिखा लिया आपने। दूसरी बात, दूसरा कंसेप्ट ये, टीचर किसको किसको रिड्यूस करेगा? क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा जी। कार्बोक्सिलिक एसिड को इसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। क्या ये NO2 को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल बिंदास करेगा जी, NH2 में रिड्यूस कर देगा। क्या ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा टीचर? बिल्कुल करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। बट डबल बॉन्ड को टच करने की क्षमता नहीं है इसके पास, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता। सो विच out of these 4 are reducible in the present circumstances are 1, 2 and 3 loud and clear. 4 is non-reducible. So what is the answer? Is B Bombay. Why B Bombay? We get to know what is the concept involved. Concept involved is, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है? लाउड एंड क्लियर है। क्या वो हाइड्राइड आयन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोजन उसके जरिए रिड्यूस करता है? हाँ जी करता है। पॉइंट नंबर 3, किन किन ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है? एसिड को, नाइट्रो को और C डबल बॉन्ड O को। ये साथ साथ एस्टर को भी रिड्यूस करता है। ये एक अलग से मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी है, मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। वी हैव चेक्ड, एनालाइज द क्वेश्चन, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है ये सिमिलर क्वेश्चन है, इट साउंड सिमिलर। द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखेंगे अप्रोप्रिएट रिएजेंट है, और बेटा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को CH2 में रिड्यूस किया गया। ध्यान देने की बात ये है, और OH को आपने टच भी नहीं किया, OH इज नॉट टच। सो अब C डबल बॉन्ड O को CH2 में रिड्यूस करने के लिए 2 रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक क्लेमेंशन रिडक्शन और दूसरा वोल्फ-किशनर रिडक्शन। एक और रिएक्शन होता है मोजिंगो रिएक्शन, बट वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहां पर 2 रिडक्शन मैकेनिज्म है, एक वोल्फ-किशनर। वोल्फ-किशनर में रिएजेंट क्या यूज करते हैं? ZnHg conc HCl। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करोगे इस क्वेश्चन में तो इसका जो HCl का क्लोराइड आयन है वो OH को भी रिप्लेस कर देगा और Cl बैठ जाएगा वहां पे। ये हमें नहीं चाहिए, हमें OH जिंदा चाहिए इधर, इंटैक्ट। तो अगर OH जिंदा चाहिए, ओनली रीजन विच कैन डू द जॉब इज B Bombay, हाइड्रोजीन अल्कलाइन मीडियम। सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन्ड। यहां पर हमने लिमिटेशन पढ़ा रिड्यूसिंग एबिलिटी का। किसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी का? ये कौन सा रिएजेंट है? एमलगमेटेड जिंक प्लस कॉन्क HCl, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन का इस्तेमाल इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि OH वाले ग्रुप को जिंदा या इंटैक्ट रखना है हमें।
मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फिर से वही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर रिड्यूसिबल फिर से एक कीटोन है, फिर से एक एल्कीन है, फिर से एक एस्टर है। 1 2 3 अगर इनको रैंडमली लेबल कर रहा हूं मैं, इनको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर, मैंने रैंडमली लेबल कर दिया। अब ये किसको किसको रिड्यूस कर पाएगा? क्या ये कीटोन को अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा? बिंदास यस। क्या ये डबल बॉन्ड को टच करेगा? बिंदास नो। क्या इसकी क्षमता एस्टर को टच करने की है? बिल्कुल नहीं है टीचर। सो सिर्फ ये कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है और डबल बॉन्ड और एस्टर को टच नहीं कर रहा है, डबल बॉन्ड और एस्टर को टच नहीं कर रहा है कीटोन का अल्कोहल में। वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वी गेट टू नो, वी विल क्विकली मूव, बट आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ गई है, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो फिर से वही कंसेप्ट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, फिर से बोरोहाइड्राइड आयन बनाएंगे आप इस तरीके से, 2 सॉलिड बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वेज बॉन्ड और एक डैश बॉन्ड, ये दिखाएंगे इस तरीके से विद अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड आयन के जरिए बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए रिड्यूस करता है ये, और रिड्यूसिंग एबिलिटी बहुत सबड्यूड, कम या लेसर डोमेन वाले है इसकी इन कंपैरिजन टू अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Why the domain is lesser for sodium borohydride and more for lithium aluminum hydride? Can you answer this? Let's keep the class dynamic. In a dialogue mode मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर भी करना है डायलॉग बॉक्स में। इट्स नॉट कि लेक्चर कैसा है, आपको ये बताना है कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बेटा, which is having more ability to reduce more number of group. Answer is obviously lithium aluminum hydride. But why? This is a question I am posing to you, trying to create some more interest in the lecture. So question is on, answer you have to put in your dialog box and we can always chit chat. So this was question number 9 we have done. Let's move quickly to the next question. Right. बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लिया यहाँ पे क्विकली. Can we move to the next question now? Question number next is question number 10. Let's start doing quick fast, keep happy also, start doing the question now. So question number 10, the correct sequence of reagent for the following conversion will be, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सी डबल बॉन्ड को OH और CH3 में लाना बेटा, एक कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, देखना आपको ध्यान से, और CHO में भी वाले कार्बन में एक कार्बन ये तो है बट इसके साथ 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। अब आप ये देखिए, अगर मैं रैंडमली मैंने ऑप्शन ए पिक कर लिया और मैंने इसको टॉलेंस रीजेंट है ये अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट, तो टॉलेंस रीजेंट से अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो अगर एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन भी है, जाहिर सी बात है एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। दिस इज कंसेप्ट नंबर 1 यूज्ड हियर, आई विल बॉक्स द कंसेप्ट साइडवेज, मैं कहीं लिखूंगा इस बात को। तो जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब कि टॉलेंस रिजेंट इसको ही ऑक्सीडाइज करेगा, वैसे भी टॉलेंस रिजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, स्पष्ट बातचीत, दैट्स इट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, दिस एल्डिहाइड पोर्शन इज ऑक्सीडाइज, और एल्डिहाइड पोर्शन को आपने ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, दिस एल्डिहाइड पोर्शन और एल्डिहाइड स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज टू काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C double bond O and OH, राइट, and then C double bond O is keeping intact, loud and clear। अब इसके ऊपर आपने मिथेनॉल एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल किया है, तो जाहिर सी बात है ये एसिड जो है मिथेनॉल से रिएक्ट करके बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C double bond O and CH3 में और C double bond O में, ये इसको आपने कभी टच ही नहीं किया। तुम्हारा क्वेश्चन है भैया टीचर आपकी बात समझ में आ रही है, इस C double bond O के ऊपर मिथेनॉल ने अटैक नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? अब तुमने तो पूछा नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा है, जवाब तुमको देना होगा कि मिथेनॉल ने C double bond O को टच क्यों नहीं किया। लेट मी आंसर फॉर यू, वी आर इन अ वीडियो क्लास, तुमसे मैं पूछ नहीं पाऊंगा। तो माई आंसर इज कीटोन सिर्फ डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कीटल बनाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज कीटोन्स आर लेस
less reactive in nucleophilic addition reaction towards alcohol. Loud and clear. Back to this. अब जब आप यहां पहुंच गए, अब आप इसके ऊपर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अगर अटैक करते हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है ये यहां भी रिएक्ट करेगा और यहां भी रिएक्ट करेगा. मिथाइल एंटर्स, this being a decent leaving group, migrates. What is left over is C double bond O and C double bond O and methyl. Now methyl re-attacks, methyl from methyl magnesium bromide, because this has to be taken in excess, re-attacks here and here both. Then what do you get is, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डीलोकलाइज बन गया है. फजी, डीलोकलाइज वर्ड यूज किया मैंने. यहां पर क्या आ गया बेटा, OH आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, CnOH एंड CH3 एंड CH3, ये बन गया. मेरे ख्याल से यही आंसर भी है. तो ए को हमने घेर लिया, यही आंसर है, करेक्ट आंसर. हमने आंसर पहुंचने का तरीका डिसाइड कर लिया, आंसर इस्टेब्लिश कर लिया. टीचर कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, कंसेप्ट तो आपने बताया नहीं. अरे भाई मैंने बताया, तुमने सुना नहीं. मैंने कंसेप्ट ये बताया, कंसेप्ट नंबर 1, एल्डिहाइड जो है बेटा वो कीटोन से, एल्डिहाइड जो है वो कीटोन से, लेट मी राइट इट अगेन, एल्डिहाइड जो है वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. कभी कभी पेन काम नहीं करता, ये वैसा ही एग्जाम्पल था एक. तुम्हारा भी नहीं करता हो कभी कभी पेन काम, मेरा भी नहीं करता. तो वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. दूसरी बात ये कि कीटोन्स जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ लेसर रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स. ये कंसेप्ट भी हो गया. और क्या लग रहा है टीचर, और कंसेप्ट बताइए. और मैंने बताया ये कि कीटोन्स के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है. और कंसेप्ट नंबर 4, एस्टर के साथ भी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का 2 मोल्स रिएक्ट करता है बच्चे, और यहाँ भी अल्कोहल बनता है. डिग्री ऑफ अल्कोहल्स आर वेरिएबल. यहाँ 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ 3 डिग्री बन रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पर प्रेजेंटली खैर यहाँ भी 3 डिग्री ही बन रहा है इस केस में. सो यहाँ 3 डिग्री और यहाँ, ब्रदर मैंने गलत बोल दिया, यहाँ भी 3 डिग्री और यहाँ भी 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है बेटा. तो 3 डिग्री अल्कोहल 1 2 3 और 1 2 3. तो 3 डिग्री अल्कोहल बोथ द केसेस बन रहा है, कीटोन में भी और एस्टर में भी. सो अल्कोहल्स आर गेटिंग फॉर्म ऊपर नीचे बोथ. सो दीज आर द कंसेप्ट्स इन्वॉल्व. कंसेप्ट देखना है आपको और ध्यान से क्वेश्चन को समझना है. सिर्फ क्वेश्चन के नज़रिए से नहीं देखना है. आप इस क्वेश्चन को ओपन रखेंगे, टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे, जो वेरियस कंसेप्ट इंडल्जेंट हैं उनको ध्यान से देखेंगे, रिवाइज करेंगे. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद aqueous NaOH solution gives. बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड आपको दिख रहा है, इन दोनों के पास एक खास बात यह है कि नहीं बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा इसके पास. नहीं फॉर्माल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है. तुम बोलोगे सर अल्फा हाइड्रोजन तो दूर की बात की आपने, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है. एंड आई विल एग्री बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट चाइल्ड. कभी कभी मुझे तुम्हारी बात से एग्री करना पड़ता है बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट. सो इसके पास तो टीचर अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन की बात ही तो बहुत दूर हो गई यहाँ पे. अब जब इसको आप बेस से रिएक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ के 5 हो जाएगी, माइग्रेट्स बिकॉज दिस इज सपोर्टेड बाय अ डिसेंट लीविंग ग्रुप हाइड्राइड एंड माइग्रेट्स, अटैक्स ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, पाई बॉन्ड माइग्रेट्स. समझ में आई बात आपके? 5 arrow push and pull together, 1 2 3 4 and 5 arrow push and pull together. Is that okay? 5 arrow push and pull आपने एक साथ किया बेटा. बन क्या गया यहाँ पे? अब आप मुझे बताएंगे ये मॉलिक्यूल जो बेंजाल्डिहाइड का था यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? ये हो गया है O-H, और H में सम सॉर्ट ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, सम सॉर्ट ऑफ, दिस नॉट बेंजाइल अल्कोहल. अभी प्रोटोनेट करना है इसको यहाँ पे. और साथ में क्या बन गया यहाँ पे? व्हाट एल्स? फॉर्माल्डिहाइड का क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O
NH and OH. This is a sufficiently strong acid and ये बेंजाइल अल्कोहल का कंजुगेट बेस है. बेंजाइल अल्कोहल अपने आप में एक बड़ा वीक एसिड है, उसका कंजुगेट बेस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा. ये स्ट्रांग बेस, ये स्ट्रांग एसिड प्रोटॉन नोच लेगा, ऐसे छीन लेगा. So intermolecular proton exchange, IMPE, I said intermolecular proton exchange, very fast, very fast speed. So intermolecular proton exchange takes place. What do you get is a benzyl alcohol full-fledged and what else? Sodium salt of carboxylic acid, Na+. So this is a case of cross Cannizzaro reaction. What is the correct answer is? Answer is option A. We have tallied the answer. So अब concepts की बारी. कौन सा रिएक्शन है ये? कंसेप्ट नंबर 1. तुम तो इजिली बता दोगे इसको. तुम बोलोगे टीचर ये कैनिज़ारो रिएक्शन है. आई वुड से ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन है. तुम बोलोगे आप भी सही बोल रहे हैं टीचर, ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन है. क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्यों? क्योंकि आपने दो डिफरेंट टाइप के अलग अलग एल्डिहाइड लिए हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन. जब भी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में दो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं, लेट मी रिपीट, जब भी आप क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करेंगे, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड होंगे, तो उस एल्डिहाइड के ऊपर पहले अटैक होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है. ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फॉर्मैल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजाल्डिहाइड से. फॉर्मैल्डिहाइड के ऊपर अटैक होगा. जिसके ऊपर पहला अटैक होता है वही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. सो इन केस ऑफ क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड is oxidized loud and clear and less reactive aldehyde is reduced because this is some kind of oxidation and reduction reaction taking place simultaneously. Right now तीसरी बात ये कि इस रिएक्शन में स्टेप्स कितने? 2 स्टेप है जी. पहले स्टेप में क्या हो रहा है? हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन हो रहा है, स्लो हो रहा है. यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप RDS है. लिख लेंगे इस बात को, स्लो स्टेप है. सो हाइड्राइड आयन माइग्रेशन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर द रिएक्शन. RDS, आई सेड RDS, डोंट हियर मी RDX. तुम बोलोगे कैसा टीचर है, क्लास में RDX के बारे में पढ़ा रहा है. RDX नहीं बोला है मैंने, RDS बोला है. वैसे RDX की बात हुई, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या चीफ केमिकल कंपोनेंट होता है RDX एक्सप्लोसिव का? RDX एक्सप्लोसिव का चीफ कंपोनेंट क्या होता है? क्या तुम्हारे पास आंसर है इस बात का? मुझे तुम चैट बॉक्स में हमेशा आंसर करोगे. वी हैव रीच्ड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव क्विकली. क्वेश्चन नंबर 12 इज विच कंपाउंड विल गिव राइज टू 5-keto 2-methyl हेक्सेनल. 5-keto 2-methyl हेक्सेनल, 5-keto 2-methyl हेक्सेनल, 5-keto 2-methyl हेक्सेनल. कैन वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 2? रैंडमली मैंने वैसे ही पिक कर लिया. तुमको समझ में आ रहा होगा रैंडमली नहीं, मैंने आंसर देख लिया यहाँ पे, तब मैं ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ. थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा इसलिए बातचीत कर रहा हूँ ऐसा. सो अब क्या होगा बेटा, यहाँ से अगर डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तुमको दिख रहा है ये. लेट्स लेबल देम 1 2 3 4 5, राइट? So 1 5 4 3 they are keeping intact, even 2 is keeping intact, right? 1 के ऊपर जहां आपने ओजोनोलाइसिस किया है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, वहां ये बन गया. और 3 के ऊपर भी एक एल्डिहाइड बन गया, और 2 के ऊपर सॉरी, और 3 के ऊपर एक मिथाइल है, मैंने गलत बोल दिया. सो ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं. क्या इसमें आपको एक एल्डिहाइड दिख रहा है? बिंदास दिख रहा है. क्या कीटोन दिख रहा है? बिंदास दिख रहा है. क्या नाम बताएंगे इसका? सो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5. तो क्या यही 5 कीटो, दिस इज 1 2 3 4 5 कीटो. ये जो मैंने नंबरिंग किया ये रैंडम है, इस पे ध्यान मत देना. जो अभी बता रहा हूँ नंबरिंग, उस पर ध्यान दोगे. 1 2 3 4 5 कीटो. And then what else? 2 methyl, 2 पे मिथाइल है, and then हेक्सेनल. हेक्सेनल है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है यहाँ पे. तो हेक्सेनल का डेरिवेटिव है ये. सो दिस इज द आंसर, बी बॉम्बे. दिस वाज ऑर्डिनरी क्वेश्चन और मैंने थोड़ा स्मार्टली वर्क कर लिया. मुझे आंसर पता था, मैंने सीधे इसी के ऊपर अटैक कर लिया.
तुमको क्या करना है बेटा, तुमको ए, सी और डी तीनों ऑप्शन में आंसर बनाना है और बना के मुझे गेट बैक करना है, मुझे बताना है सर ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिवली करेंगे। इट्स नॉट ओनली गुड और बैड, इट इज अबाउट getting more indulgent with the video lecture teacher also. Is that okay? So this was question number 12. Can we quickly move towards the question number 13 next now? Right? Question number 13. तो आपने question number 12 का आंसर देख लिया यहाँ पे quickly. Let's move to question number 13 now. The major product in the following reaction is, क्या मेजर प्रोडक्ट बन रहा है फॉलोइंग रिएक्शन में? रिएक्शन ये दिया गया है यहाँ पे, CH3MgBr से आप अटैक कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक कीटो फंक्शनैलिटी है। दिस कार्बन आयन, द एल्काइल पोर्शन, दिस कार्बन आयन वुड बी अटैकिंग ऑन दिस, सो दिस इज सम काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। कंसेप्ट नंबर 1 जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी कीटोन के ऊपर रिएक्ट करता है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री बनता है, 3 डिग्री बनता है। ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनता है टीचर। तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगा, इसको माइग्रेट करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इन कार्बन्स की लेवलिंग करूँ, 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको, तो ये ऐसे बनाइए आप इस तरीके से, मिथाइल इज 1, देन C डबल बॉन्ड O, देन 2, then 3, then 4, then 5 और 5 के ऊपर बेटा एक क्लोरीन है। इस तरीके से बना लेंगे बिंदास, इस तरीके से। दिख रहा है आपको? ये कुछ छूट गया मेरे से यहाँ पे? तुम बोलोगे हाँ जी छूट गया। 2 पे आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मिथाइल से अटैक किया था, वो वाला मिथाइल भी तो दिखाएंगे। चलो जी दिखा दिया यहाँ पे, 2 पे मिथाइल आ गया। समझ आ रही बात है? टेक इट कूलली, आराम से। कभी कभी मैं भी गलती कर लेता हूँ। तो ये आ गया यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या ये O नेगेटिव इंट्रामोलिकुलरली 5वें नंबर के कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर? सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन, इन SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 1 क्या सीखा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कंसेप्ट नंबर 2 क्या सीखा बेटा? कंसेप्ट नंबर 2 इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। सो अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो मेरा मानना है यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। तो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनना चाहिए आपके पास, हैविंग 5 मेंबर साइक्लिक एथर, हैविंग 1 ऑक्सीजन एटम, साइक्लिक एथर आई वुड से। अब लेवलिंग करेंगे आप इसकी, तो ये 1 है, तो ये 2 है, तो ये 3 है, तो ये 4 है, तो ये 5 है। बिंदास, क्लियर। 2 पे आपको 2 मिथाइल दिखाना चाहिए, वो दिखा लिया आपने जी। तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 ABCD। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये। मैंने थोड़ा ड्रामा किया आपको, मुझे दिख रहा है आंसर यही। समझ में आ रही बात आपके? So why answer is D, Delhi? We understand. Can we move quickly? No, we will not move quickly this time. Let me not repeat the same dialogue every time. कुछ कंसेप्ट जो है इन्वॉल्व हुए हैं, टीचर आपने रिवाइज नहीं किया, मैं कराता हूँ बेटा, मुझे ध्यान है, कंसेप्ट रिवाइज करना है। तो कंसेप्ट नंबर 1 इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के ऊपर अटैक कर रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैकिंग अ कीटोन गिविंग राइज टू अ टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज सम टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बार बार इस रिएक्शन को रिवाइज करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एस्टर के साथ, ये सारे रिएक्शन आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ रिएक्शन फॉर योर फोर्थ कमिंग JEE नीट एग्जामिनेशन। वी आर इन टू क्रैश कोर्स मोड। मैं कुछ बातें जानबूझ के कंप्रेस करता हूँ, 2 फैक्टर से, टाइम की पॉसिटी है, कमी है, और दूसरा मुझे आपको एक फील गुड फैक्टर देना है कि आप जो जानते हैं वो सफिशिएंट है। दिमाग अपना हाई पे होना चाहिए। जितना कॉन्फिडेंस हाई होगा, कम नॉलेज से भी हम एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करते हैं। आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू। सो कीप योर स्पिरिट हाई एंड कीप योर मोरल वेरी वेरी हाई। वी विल डेफिनेटली डू गुड इन योर फोर्थ कमिंग एग्जाम। आई होप दैट, आई प्रे फ्रॉम गॉड। So now concept number 1 is ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल देता है।
ये अपने आप में कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पॉइंट नंबर 2, यहां पर जो O नेगेटिव बना है इसको आपने डेलिबरेटली प्रोटोनेट नहीं किया, रिएक्शन में दिया भी नहीं गया है प्रोटोनेट करने के लिए, ड्राई एथर लिया गया है, यहाँ पे प्रोटोनेशन किया भी नहीं आपने। सो ये दिस इज टू टेम्पटिंग कि इसकी मदद से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा पाए। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है, प्रोडक्ट बना लिया आपने। मूव क्विकली, क्वेश्चन नंबर 14, नॉट 4। Question number 14 is reading as the most suitable reagent for the conversion of RCH2OH to RCHO। आपने प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ले जाके रोक देना है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनना चाहिए। द बेस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस इज pyridinium chlorochromate। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ pyridinium chlorochromate is pyridine, you draw pyridine, then you draw pyridinium ion। pyridinium तो हो गया, क्लोरोक्रोमेट कैसे बनाएंगे भाई, बड़ा आसान है, क्रोमेट बना देंगे, Cr डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव और देन क्लोरीन। दिस इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ले जाके छोड़ देता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है इसका। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट अबाउट दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू, pyridinium क्लोरोक्रोमेट यहाँ पर ये करता है। CrO3 का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। KMNO4 K2Cr2O7 तो खैर अनइमेजिनेबल है, वो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है उसको। सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंसेस। आपके पास एक CCCOCH3 है, मतलब अगर इसको आप प्रॉपरली दिखाएं तो ये एक कीटोन है, इसके ऊपर साइनाइड से अगर आपने अटैक कर दिया बेटा तो कैसा रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड विल माइग्रेट एंड अ साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म। सो CC and CO negative and cyanide and what else, methyl, is that okay? Right teacher, that is okay. G we have achieved. Now G के साथ क्या कर रहे हैं आप, इसका आप सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 95% सल्फ्यूरिक एसिड। परसेंटेज से खैर कोई खास बात तो कन्वे हो नहीं रही है, सिवाय इसके कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले तो इसको प्रोटोनेट कर लेंगे। So this is getting protonated and what else, this cyanide is getting hydrolyzed, this is hydrolyzed to carboxylic acid, CC and C and OH and C and COOH। इंपॉर्टेंट बात यह है कि H2SO4 इज हाईली वाटर लविंग कंपाउंड, तो ये रिएक्शन को छोड़ेगा नहीं, यहाँ से H और OH को एलिमिनेट करके एक डबल बॉन्ड भी क्रिएट करेगा। तो मल्टीपल रोल्स प्ले किए यहाँ पे, ये बना लिया इसने। क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 4। So this is I think butene oic acid and 2-methyl butene-oic acid। ऑप्शन कौन सा है इसमें, which is the correct answer? Answer is option A. This is 2-methyl butene-oic acid। आंसर तो हमने टैली कर लिया, फास्ट टैली कर लिया, फटाफट बना भी लिया। टीचर कंसेप्ट क्या है भैया, पहला ये साइनाइड causes न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Concept number 2, sulfuric acid is doing two things simultaneously. One, acid hydrolysis of cyanide to carboxylic acid, and second is dehydration of CCOH to C double bond C। So ये दो चीजें एक साथ हो गई यहाँ पे। अब मैं आपको फिर से टीज करूंगा, क्या टीज करूंगा बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं साइनाइड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। एडवांस के लिए है बट आपको जानना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करना है मुझे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको तरह तरह की बात इधर उधर की बताता रहूँगा, जिससे आपका फोकस भी बना रहे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। इट डजंट साउंड टू बी लाइक अ मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग प्रोसेस। सो आई होप आई मेड इट क्लैरिफाइड। आई हैव रिवाइज्ड द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन विथ यू। Quickly do this, keep on revising, keep on reaching to better marks every time when you revise. God bless all of you. Thank you.